रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीता जितनी तन से सुंदर थी उतना ही उसका मन साफ और पवित्र था। अरे ओ महारानी, उठ भी जा, सुबह हो गई है। पिताजी को काम पर जाना है और सभी चाय का इंतजार कर रहे हैं। सीता बचपन में ही एक हादसे में अपने माता पिता को खो चुकी थी, जिसके बाद से सीता को उसके चाचा रमेश और चाची मधुमती सहारा दे रहे थे। लेकिन सीता की किस्मत में कभी सुख लिखा ही नहीं था। छोटी तो मुझे ऐसे ही उठा देती, पानी डालने की क्या जरूरत थी, अब मुझे नहाना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही है? उठ और जाकर नहा कर आ, उसके बाद घर के कामों में ध्यान दे। सीता के चाचा चाची उसे बहुत काम करवाते, गाली गलौज करते और तो और उसे मारते पीटते भी थे। लेकिन सीता उन्हें कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। सुबह से शाम हो जाया करती, लेकिन सीता घर के कामों में ही लगी रहती और तो और मधुमती सीता को बासी सूखी रोटी तक खिलाया करती। अरे सीता, तू ये सूखी रोटी क्यों खा रही है? लगता है आज भी तेरी वो डायन चाची ने तुझसे काम करवा के तुझे ये सूखी रोटी खाने को दिया है। अरे रे विमला, कहीं तू सीता के कान तो नहीं भर रही है मेरे खिलाफ? हाँ, मैंने कुछ कहा और सीता ने मान भी लिया। ये सब छोड़ मधुमती, तूने सीता को एक कड़क बासी रोटी और ये बदबूदार दाल खाने को क्यों दिया है? ये खाकर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो। अरे हो भी जाएगी तो मैं कौन सा इलाज करवाऊंगी, बल्कि छोड़ दूंगी मरने के लिए। विमला को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब देर शाम मधुमती अपनी बेटी को टीवी देखते हुए देखती है। पास ही सीता भी नीचे बैठी टीवी देख रही थी। तभी मधुमती जब सीता को देखती है तो वो उसे देखकर मन में सोचती है, बिन माँ बाप की बेटी है, लेकिन इसके चेहरे की चमक कमाल की है। ये मेरी औलाद है। इसे देख के तो लगता है चांद से ज्यादा तो इसके चेहरे में दाग है। माँ अभी अभी टीवी चलाकर बैठी हूँ। सीता जा, माँ कुछ कह रही है तुझे। मैं उसे कुछ नहीं कह रही हूँ, मुझे जो भी कहना है तुझसे कहना है। ये देख चेहरे को, एक तो तू जन्म से काली है और ऊपर से चेहरे पर दाग। देखने वाला भी यही कहेगा ना जाने कोयला खाकर इसके माँ बाप ने इसे पैदा किया होगा। माँ तो इसमें मेरी क्या गलती? आप दोनों कौन सा दूध के धुले हो? आप दोनों के रंग पर ही तो गई हूँ मैं। सीता को देख रही है, उसके माँ बाप कौन से साफ थे, लेकिन देख एक बिंदी भी लगा ले तो अप्सरा लगती है। और तुझे तो 1000 का मेकअप भी करवा दूं ना तो तू चंद्र ग्रहणी लगेगी। माँ बहुत हो गया, तब से मैं अपने रंग रूप के बारे में सुने ही जा रही हूँ आपसे। मधुमती ये बोलते हुए अपनी बेटी कंचन के चेहरे पर पाउडर लगा देती है और उसे आईने के सामने खड़ा करके कहती है, तू ना रोज क्रीम पाउडर लगाया कर, कल को तेरा रिश्ता आया तो कोई पसंद भी नहीं करेगा, समझी ना? क्या देख रही है? जाकर शाम के खाने की तैयारी कर। माँ को तो मैं बाद में देख लूंगी। एक रोज विमला मधुमती से हॉल में बैठी बातें कर रही थी। तभी कंचन अपनी माँ मधुमती की शिकायत लगाने आती है। माँ देखो ना, मुझे कब से भूख लगी है, लेकिन सीता है कि उसका खाना अब तक नहीं बना है। अरे मधुमती, क्या कर रही है? छोड़ उसे। अगर भूख कंचन को लगी है तो क्या वो खाना नहीं बना सकती? तू अपनी बेटी को सर चढ़ा रही है। वो बेचारी कुछ बोलती नहीं है तो क्या तू उसके साथ कुछ भी करेगी? देख विमला, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा होगा तो बीच में ना ही बोल। विमला ये सुनकर चुप हो जाती है और वहाँ से चली आती है। अगली रोज ही विमला का फिर से मधुमती के घर आना होता है और वो इस बार सीता के लिए रिश्ता लेकर आती है। मधुमती, मैं सीता के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। अगर तू हाँ करती है तो मैं उन्हें बुलवा लेती हूँ। तुम लोग लड़का देख लेना और वो लड़की देख लेंगे। ठीक है, बुला ले। एक ही बार में देख सुनकर निपटा दूंगी। लड़का गरीब हो, भिखारी हो या चोर लुटेरा। अरे नहीं मधुमती, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड़का बहुत अच्छे घर का है, बड़े बड़े शहरों में उसका बिजनेस है। बस उन्हें एक सुंदर संस्कारी लड़की चाहिए। तो मैंने सीता का नाम बता दिया। अरे अगर लड़के का शहर में कोई बिजनेस है
फिर सीता को क्यों भेजूं मैं राज करने के लिए? मैं अपनी कंचन को राज करने के लिए भेजूंगी ना। हाँ बोल दो ना फिर लड़के वालों को, तो वो कल आकर सीता को देख जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी ही फोन करके कह दे कि कल ही वो लड़की को देखने आ जाए। अब अगले ही दिन सीता को देखने लड़के वाले आते हैं, लेकिन सीता की जगह लड़के वालों के सामने आती है कंचन, जिसे देखकर लड़के की माँ शांति मधुमती से कहती है, जी विमला बहन ने तो हमें बताया था कि लड़की काफी सुंदर है, देखते ही हमें एक नजर में पसंद आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो चांद के नाम पर ग्रहण दिखाया जा रहा है। अरे शांति बहन, आने में थोड़ा लेट हो गया और लड़की देख ली? क्यों सूरज बेटा, लड़की पसंद आई ना? अरे विमला बहन, आपने तो कहा था कि लड़की काफी सुंदर है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। अरे ये तो लड़की की छोटी बहन है, रुको मैं खुद सीता को लेकर आती हूँ। अब विमला किचन में जाती है, जहाँ सीता सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। क्या तू भी अभी तक तैयार नहीं हुई? चल छोड़, ये दुपट्टा सर पे डाल और चल बाहर, तेरे लिए रिश्ता आया है। चाची ने तो कहा था कि जब तक लड़के वाले चले ना जाए तब तक मुझे नहीं निकलना है। ना जाने चाची आज मेरा क्या ही करेंगी। सीता जैसे ही आती है, शांति और लड़के के साथ लड़के का पिता भी सीता की सुंदरता की तारीफ करने लगते हैं। अरे विमला बहन, क्या लड़की दिखाई है, एकदम चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। आप तो रिश्ता पक्का समझो। ना जाने ये विमला कहाँ से आ गई, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया इसने। सीता को देखने के बाद लड़के वाले चटमंगनी पट ब्याह की तैयारियों में जुट जाते हैं, लेकिन इधर मधुमती सीता का जीना हराम कर देती है। अब मधुमती सीता से और भी काम करवाती है और उसे बात बात पर ताने भी देती है। भले ही इसकी किस्मत में अमीर ससुराल लिखा हो, लेकिन किस्मत भी इसकी मेरे हाथों में है। ये शादी के मंडप तक जाएगी, लेकिन शादी होगी तो सिर्फ मेरी कंचन की उस घर में। अब आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन सीता की शादी थी। मधुमती सुबह ही सीता के खिलाफ साजिशें रच रही होती है कि कैसे वो सीता के साथ कुछ करे और अंत में शादी कंचन से हो जाए, लेकिन हर साजिशों में वो नाकाम हो रही थी। अब देर शाम बारात आने से पहले मधुमती सीता से कहती है, सीता, आज तो इस घर को वीरान करके चली जाएगी मेरी बच्ची। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैंने तेरे साथ जो भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने किए का पछतावा है। सच में ये ऐसा बोल भी रही है या लोगों के आगे नौटंकी कर रही है? हो भी सकता है इसे पछतावा हो रहा हो अपने किए पे। चलो अच्छा है। चल सीता, मैं तेरा ब्राइडल मेकअप करवाती हूँ। यही मौका है जब तू सुंदर दिखेगी। अब मधुमती सीता को अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाकर ब्राइडल मेकअप के लिए पार्लर लेकर जाती है, जहां मधुमती सीता का मेकअप करवाने के बाद उससे कहती है, अरे मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है तू, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। चल अब घूंघट कर ले, मंडप पर भी जाना है। तुझे मैं खुद को आईने में देखने नहीं दूंगी, नजर लग गई तो तुझे। इतना बोलकर सीता को मधुमती मंडप में ले जाती है, लेकिन जब सीता का घूंघट उठाया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। राम रे राम, मधु जी ये क्या हुआ लड़की को? इसके चांद से चेहरे पर ग्रहण कैसे? मधुमती, तू तो इसका मेकअप करवाने गई थी, तो भला कोई ऐसा मेकअप करवाता है क्या? देख लो, अब ये तो मेकअप में ऐसी लगती है, बाद में कैसी लगेगी। मैं तो कहती हूँ समय न गवाते हुए कंचन का हाथ अपने बेटे के हाथ में दे दो बहन जी। ये सब चाची ने जानबूझकर किया है ताकि मेरी शादी ना हो सके। सीता, तू अपनी माँ समान चाची पर इल्जाम लगा रही है। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? जो सच है वो सबके सामने है। अब सीता वही सबके सामने अपना चेहरा साफ करती है, जिसके बाद सीता का सुंदर चेहरा देखकर शांति मधुमती से कहती है, मुझे तो आप पर पहले से ही शक था कि आप इस फूल सी बच्ची के साथ अत्याचार कर रही होगी, लेकिन अब मेरे बेटे की शादी सीता से ही होकर रहेगी। सच सबके सामने आ गया था, जिसके बाद ही शांति अपने बेटे की शादी सीता से करवाती है और मधुमती और रमेश ये सब तमाशा देखते रह जाते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।